अजमेर दरगाह में कांग्रेस के नेता भी लेते थे मजे। सालों पहले हुआ था ऐसा कांड, सुनकर योगी हो गए आग बबूला। खैर नहीं है 5 लोगों की। 3 नेता 2 मौलवी कांग्रेस की सरकार सब मिलकर बनाते थे शिकार। IAS IPS की बेटियों को फंसाया, दरगाह के भीतर गंदा काम किया। कहाँ छिपे हैं नफीस, अनवर और फारूक? मोदी और योगी को ढूंढना होगा। 250 हिंदू बेटियों की गुहार न्याय दिलाने राजस्थान में कोई योगी आ जाए अब की बार। गुजरात में गोधरा की पीड़ितों के लिए एक टांग पर खड़े होने वाले कांग्रेसी बिन पतलून हो जाएंगे जब आपके सामने अजमेर 92 फिल्म आएगी। ये फिल्म नहीं, एक जीवंत कथा है। ये कहानी शुरू होती है करीब 25 साल पहले, जिसके एक एक वाक्य को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजमेर दरगाह के भीतर एक ऐसा गैंग एक्टिव था जो गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुलाकर उनके साथ मुंह काला करता था और उन लड़कियों के घर वालों को भनक नहीं लगती थी। बाद में ये खेल चला गया अजमेर दरगाह तक। जिन लड़कियों की आबरू लूटी जाती थी उनमें IAS IPS की बेटियां होती थी। फिर इसी दौरान उनकी अश्लील फोटोज ली जाती थी। 1-2 लड़कियों से शुरू हुई ये कहानी कब करीब 250 लड़कियों तक पहुंच गई, किसी को खबर नहीं हुई। जाने माने घर से आने वाली बच्चियां अपनी जिंदगी खत्म करने लगी। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल में से एक है। पूरी कहानी आपको और हिला देगी जब आप ये सुनेंगे कि बेटियों के साथ दरगाह के अंदर क्या क्या होता था। अगर अजमेर 92 फाइल ना आती तो बेटियों की सच्चाई दीवारों के बीच दबकर रह जाती। आखिर ये केस है क्या और क्यों इस पर फिल्म बनाने की नौबत आ पड़ी? अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो तो इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि असली कहानी आपको समझ में आए और असली कैरेक्टर को आप पहचान पाए। अजमेर 92 नहीं बनती तो देश को एक बड़ी सच्चाई नहीं पता चलती। साल 1992 में पूरे स्कैंडल का भंडाफोड़ हुआ और लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केस में पहला जजमेंट आया इस मामले के सामने आने के 6 साल बाद, जब अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों में से एक फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम करते हुए उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया और कहा गया कि इतनी सजा ही काफी है। सजा कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10 साल की सजा के खिलाफ अपील लगा दी। जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और आरोपियों दोनों की फाइल्स को खारिज कर दिया। एक और आरोपी सलीम नफीस को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा गया, लेकिन वो भी बेल पर छूट कर आ गया। उन रेपिस्ट का क्या हुआ आज तक किसी को खबर नहीं मिली। हिंदू बहन बेटियों के साथ घिनौना खेल खेलने वाले सलीम फारूकी की दिमागी हालत ठीक हुई या नहीं हुई, इसका जवाब भी कोई आज तक नहीं देता। आपको लग रहा होगा कि हम किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन फिल्म की शक्ल में आने वाली ये सच्ची घटना है। नाम अजमेर शरीफ। शरीफ सुनकर शरीफ समझा क्या? यहाँ तो शराफत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना में पीड़ितों को इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस के यूथ लीडर मास्टरमाइंड थे। बात बात पर प्रियंका गांधी आजकल कैंडल मार्च निकालने पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके अपने लोगों के कुकर्मों पर उनकी जुबान तक नहीं खुलती। इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक थी। धर्म और पॉलिटिक्स का कॉकटेल मिलकर इन्हें पावर के नशे में चूर कर देता था। इनके कुकर्मों की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थी, लेकिन खुलासा होते ही ये हिंदू मुसलमान का मामला बनाकर माहौल खराब कर देते थे। इस कुकर्म में आगे चलकर और भी लोग जुड़ते गए। आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। ये लोग लड़कियों को फंसाकर या तो फार्म हाउस तक ले आते या फिर उन्हें दरगाह ले जाते, जहां चोरी छुपके उनके फोटोज उतार लिए जाते। इन लोगों ने लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाले टेक्नीशियन को भी शामिल कर लिया। पूरी कहानी केरला स्टोरीज की तरह घूमती चली गई। जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई उनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक ही साथ 6-7 लड़कियां दुनिया छोड़कर चली गई। न सोसाइटी आगे आ रही थी, न परिवार वाले आवाज उठाने की हिम्मत दिखा पा रहे थे, क्योंकि सत्ता और धर्म के इस कॉकटेल से टकराने से हर कोई डर रहा था। पर अब सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली है। भारत के लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरह के दरिंदे पैदा होते चले जाएंगे। और अब आवाज उठने लगी है, इसलिए मौलाना को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि माफ कर दो।